ऑलराइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप के बारे में। सी शार्प में प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई टाइप जो है वो प्रिमिटिव टाइप है या फिर नॉन प्रिमिटिव टाइप है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हम लोग जो है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो प्रिमिटिव टाइप की बात कर लेते हैं। और प्रिमिटिव टाइप हो या नॉन प्रिमिटिव टाइप हो, इनकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पता कर पाना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हम लोग जो है वो कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे, इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप ये पता कर पाओगे कि कौन प्रिमिटिव टाइप है और कौन नॉन प्रिमिटिव टाइप है। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो बात करते हैं। तो जो प्रिमिटिव टाइप आपके होते हैं जनरली जो है वो फंडामेंटल टाइप होते हैं। फंडामेंटल टाइप का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है पहले से डिफाइन किए गए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही आते हैं। आपको जो है वो इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये जनरली जो है वो फंडामेंटल टाइप होते हैं, ज़रूरी नहीं है। कुछ फंडामेंटल टाइप ऐसे भी हैं जो नॉन प्रिमिटिव टाइप हैं, तो हम लोग उनको जो है वो देखेंगे। तो जनरली जो फंडामेंटल टाइप होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप होते हैं, बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो है वैल्यू टाइप होते हैं। तो जो वैल्यू टाइप हैं वो आपके प्रिमिटिव टाइप होते हैं, लेकिन कुछ वैल्यू टाइप ऐसे भी हैं जो नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं। तो वो नॉन प्रिमिटिव टाइप कौन से होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। बट नॉर्मली वैल्यू टाइप आपके जो होते हैं वो प्रिमिटिव टाइप होते हैं। उसके बाद में ये आपके लैंग्वेज के साथ में जो है वो प्री डिफाइंड आते हैं, इनको आपको जो है वो डिफाइन नहीं करना पड़ता है। और जो आपके प्रिमिटिव टाइप होते हैं वो एक बार में जो है वो एक वैल्यू स्टोर करते हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। तो इस सेंटेंस को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। जैसे हम लोग अगर यहाँ पे बात करें इंट x इक्वल टू 10, तो एट वन मोमेंट ऑफ टाइम x में सिर्फ 10 ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 100 कर देते हो तो ये 100 जो है वो 10 को रिप्लेस कर देगा और अब x की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने पहले 10 रखा था उसके बाद में 100 रखा तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आपको x में मिलेंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो है नहीं होता है। तो ये प्रिमिटिव टाइप जो है वो एक बार में एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर नेक्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम यहाँ पर जो है आप 220 कर दो तो ये जो है वो 100 को रिप्लेस करके यहाँ पे 220 कर देगा। तो एक बार में ये एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं। जनरली जो हमारे प्रिमिटिव टाइप हैं वो आपके जो है वो बूलियन, बाइट, फ्लोट, इंट, कैर, डबल, सिंगल, ये आपके जो हैं वो प्रिमिटिव टाइप हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि नॉन प्रिमिटिव टाइप क्या होते हैं, तब आपको चीज़ें जो है वो और समझ में आ जाएंगी। और फिर हम बात करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन प्रिमिटिव टाइप नॉर्मली आपके जो होते हैं वो रेफरेंस टाइप के होते हैं। प्रिमिटिव टाइप जो है वो नॉर्मली वैल्यू टाइप होते हैं और नॉन प्रिमिटिव जो है वो नॉर्मली रेफरेंस टाइप होते हैं। इसमें से कुछ जो हैं आपके वो प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे डेसिमल, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और एरे, ये आपके प्री डिफाइंड हैं, यानी कि ये आपके लैंग्वेज के साथ ही जो है वो डिफाइन होके आए हैं। तो ये जो है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप हैं। और इसमें से डेसिमल जो आपका है वो वैल्यू टाइप है। तो डेसिमल वैल्यू टाइप होते हुए भी नॉन प्रिमिटिव टाइप है, ठीक है। तो यह बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। इधर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जनरली जो है वो प्रिमिटिव टाइप वैल्यू टाइप होते हैं, लेकिन डेसिमल एक ऐसा वैल्यू टाइप है जो नॉन प्रिमिटिव टाइप है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और एरे ये प्री डिफाइंड होके आते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये नॉन प्रिमिटिव टाइप हैं क्योंकि ये रेफरेंस टाइप हैं। उसके बाद में जो यूज़र डिफाइंड होते हैं वो भी जो है आपके यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं। और यूजर डिफाइंड क्या होते हैं, क्लासेस यूजर डिफाइन होती हैं, स्ट्रक्चर यूजर डिफाइन होते हैं, इनमरेशन यूजर डिफाइन होते हैं। तो ये आपके जो हैं वो नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं। और जो नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं उनके अंदर में आप मल्टीपल प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप जो है वो स्टोर कर सकते हो एट वन पॉइंट इन टाइम। तो जैसे अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में जो है आप यहाँ पर इंटीजर भी रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप फ्लोट भी रख सकते हो और यहाँ पे आपकी जो है एक नेस्टेड क्लास भी हो सकती है। तो जो नॉन प्रिमिटिव टाइप है वो वन पॉइंट इन टाइम कोई प्रिमिटिव टाइप या फिर कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप को जो है कंटेन कर सकता है। तो ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है कि जो आपके प्रिमिटिव टाइप होते हैं वो एक बार में एक वैल्यू स्टोर करते हैं, बट नॉन प्रिमिटिव टाइप होते हैं वो आपके मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं एक बार में, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रिमिटिव टाइप और नॉन प्रिमिटिव टाइप से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनकी, और इसके हिसाब से आप जो है वो पता कर सकते हो कि कौन प्रिमिटिव टाइप है और कौन नॉन प्रिमिटिव टाइप है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका एक ईजी तरीका क्या है कि आपको पता करना है। तो अगर आपको कभी पता करना हो तो आप जो है वो विजुअल स्टूडियो पे जा सकते हो और यहाँ पर जो है आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप जो है वो
कंसोल डॉट राइट लाइन हम लोग करेंगे क्योंकि हम लोग कंसोल एप्लीकेशन पे प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। और यहाँ पर एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है इसका आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे लिखो टाइप ऑफ इंट फॉर एग्जाम्पल, और फिर आप यहाँ पर जो है वो एक प्रॉपर्टी कॉल करो जो आपके टाइप ऑफ ऑपरेटर है यहाँ पर आपको मिलती है। उस प्रॉपर्टी का नाम है डॉट इज प्रिमिटिव, ठीक है, इज प्रिमिटिव। तो अगर आप इसको कॉल करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको बता देगी कि कौन सा टाइप है वो आपका प्रिमिटिव है और कौन सा टाइप आपको जो है वो नॉन प्रिमिटिव है। और ये चीज़ जो है वो आपको बूलियन वैल्यू रिटर्न करती है, यानी कि अगर प्रिमिटिव होगा तो ट्रू आएगा और प्रिमिटिव नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। तो इसको हम लोग जो है वो रन करवा के देखते हैं। इस केस में हमें जो है वो ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि इंट हमारा जो है वो प्रिमिटिव टाइप है। तो इस लाइन ऑफ कोड का यूज़ करके आप ये पता कर सकते हो कि आपका स्पेसिफिक डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव टाइप है या फिर नॉन प्रिमिटिव टाइप है। तो यहाँ पे हमें जो है वो ट्रू मिला है। तो ट्रू के हिसाब से हमारा जो इंट है वो प्रिमिटिव टाइप है, क्योंकि इज प्रिमिटिव इक्वल टू ट्रू, यानी कि इंट जो है वो इज प्रिमिटिव है, यानी कि ये प्रिमिटिव है। ऐसे ही सारे जो आपके डेटा टाइप हैं उनका जो है आप इस तरह से परीक्षण कर सकते हो। और इसका जो है मैंने एक यहाँ पर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है जिनको कि हम लोग जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है एक आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने जो है वो हमारे जितने भी प्रिमिटिव टाइप हैं नॉर्मली होते हैं फेमस प्रिमिटिव टाइप, उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने जो है वो इनको यहाँ पे जो है वो एडजस्ट किया हुआ है कि इसके साथ में मैंने लिखा है इज बूलियन अ प्रिमिटिव टाइप, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे इंटरपोलेशन किया हुआ है। और उसके बाद में आपका जो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर ट्रू होगा तो ये ट्रू से रिप्लेस हो जाएगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स से रिप्लेस हो जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव टाइप के लिए नीचे कोड लिखा हुआ है जो कि आपका डेसिमल, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और एरे के केस में है। तो यहाँ पर जो है आपके ये नॉन प्रिमिटिव हैं और ये आपके प्रिमिटिव हैं। तो हम लोग जो है इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो ये जो है एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा। ऊपर जो आपके हैं वो प्रिमिटिव टाइप हैं और नीचे वाले जो थे आपके वो नॉन प्रिमिटिव टाइप थे। तो यहाँ पे आपको जो है वो ट्रू 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 मिलेगा और यहाँ पे आपको फॉल्स 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 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये पता कर सकते हो कि कौन जो है वो प्रिमिटिव टाइप है और कौन नॉन प्रिमिटिव टाइप है, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो पता करना मुश्किल है। इसलिए ये जो है आपको यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा लाइन ऑफ कोड, जिससे आप पता कर पाओगे कि कौन सा प्रिमिटिव है और कौन सा नॉन प्रिमिटिव है। तो ये हमारे जो है अभी तक हम लोग जो बात किए हैं ये हमारे जो है वो बिल्ट इन टाइप हैं या प्री डिफाइंड टाइप हैं जो हमें मिलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपका कोई टाइप जो यूजर डिफाइंड है, तो सबसे पहले हम लोग जो यूजर डिफाइंड टाइप है उसकी जिसकी हम बात करेंगे वो हमारा होने वाला है क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेंगे, ठीक है, क्लास, और उसको नाम दे दो आप माई क्लास। और इसमें आपको जो है वो कुछ भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जस्ट ये चेक करने वाले हैं कि क्लास हमारा प्रिमिटिव टाइप है कि नॉन प्रिमिटिव टाइप है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो है वो एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं माई स्ट्रक्ट, सॉरी, तो इसका नाम हमने दे दिया माई स्ट्रक्ट। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर जो है वो एक इनम बना लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं माई इनम। तो ये हमारे जो है वो यूजर डिफाइंड टाइप है, क्योंकि हम लोग इनको डिफाइन कर रहे हैं। इनकी डेफिनेशन जो है वो हमारी मर्जी पे है कि हम इनको कुछ डेफिनेशन दें या ना दें। तो इनको डेफिनेशन जो है वो हम ही लोग देंगे, इसलिए ये यूजर डिफाइंड टाइप हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन हो गए, हमारा क्लासेस हो गए, उसके बाद में स्ट्रक्चर हो गए और उसके बाद में इनमरेशन हो गए। और इनको पता कैसे करना है, पता करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे आपको जो है इस लाइन को डुप्लीकेट कर लेना है कंट्रोल डी करके एक बार, फिर कंट्रोल डी और फिर कंट्रोल डी। तो 3 बार मैंने कंट्रोल डी कर दिया। यहाँ से 3 लाइन ऑफ कोड जो है मैंने ले लिया है। अब यहाँ पर आपको जो है वो माई क्लास लिख देना है जो आपका यहाँ पे इंटेलिजेंस में आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो माई स्ट्रक्ट लिख देना है, तो आपका स्ट्रक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो माई इनम कर दो। तो आप इनका क्या कर रहे हो, टाइप पता कर रहे हो। और टाइप पता करने के बाद में आप ये कह रहे हो कि हमको बताओ कि ये प्रिमिटिव हैं या फिर नॉन प्रिमिटिव हैं, ठीक है। तो इज प्रिमिटिव अगर फॉल्स है तो नॉन प्रिमिटिव हैं, और अगर इज प्रिमिटिव ट्रू है तो प्रिमिटिव हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो बना दिए हैं क्लास, स्ट्रक्चर और इनमरेशन। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग जो है इसको रन करवा देंगे। तो ये 3 लाइन हम लोगों ने लास्ट में ऐड करी हैं जहाँ पे एरे 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 लिख के आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो देखने वाले हैं, हम लोग वहाँ पे अपडेट करना भूल गए। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक न्यू लाइन डाल देते हैं, तो हमें जो है वो एक आइडिया लगा रहेगा, ठीक है।
तो लास्ट की जो 3 लाइनें हैं जहाँ पर एरे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्लास स्ट्रक्चर और इनम होना चाहिए, वो आपको जो है वो समझ में आ रहा है। तो वो चेंज नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास है वो भी हमारा जो है वो नॉन प्रिमिटिव है, स्ट्रक्चर भी नॉन प्रिमिटिव है और इनुमरेशन भी नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ कि क्लास, स्ट्रक्चर और इनुमरेशन, तो तीनों जो है वो नॉन प्रिमिटिव हैं, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड टाइप हैं, इसलिए ये नॉन प्रिमिटिव हैं। तो आप चाहो तो इन शब्दों को जो है वो अपडेट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे जो है वो लिख दो माई क्लास, जो कि आप जानते हो, फिर भी मैं जो है इसको सही कर देता हूँ इस तरह से, और इसको भी मैं जो है सही कर देता हूँ इस तरह से। तो ये जो है आपका मेथड है कि कैसे आप जो है वो पता कर सकते हो कि कोई टाइप जो है वो प्रिमिटिव है या कोई टाइप जो है वो नॉन प्रिमिटिव है। तो इसको मैं रन करवा देता हूँ और होपफुली आपका जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का वीडियो जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।